बुलडोजर से कोई खुश हो सकता है क्या इस देश और दुनिया में? बुलडोजर से किसी का भला नहीं हो सकता है। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ ध्वस्त करने के काम आता है। मुकेश सहनी अपने संगठन में पैसा वसूलने का काम करते हैं। वो नेता है ही नहीं, वो मुंबई से आए हैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। यह मुकेश सहनी अब छुरा लगा या तलवार लगा, वो सम्मान था, तुमसे समझने में भूल हुआ है। और अब जो बीजेपी पीछे से वार कर रही है वो छुरा भी नहीं है, तलवार है, इधर से उधर सीधे निकलेगा। आज एनडीए के अंदर मांझी जी की हैसियत क्या है? मांझी जी कोई नहीं, उनके पूरे समाज को सम्मान मिला है क्या? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है क्या? मंदिर में अगर दलित चला जाए तो दूध से धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे। तो ये सारा अपमान तो बीजेपी के लोग करते हैं। चंद्रशेखर रावण दलित हितैषी थे, वो जानते थे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि उन्हें अपना व्यक्तिगत लाभ दिखा। न बुलडोजर पर भरोसा रखते हैं और न सांप्रदायिकता पर भरोसा रखते हैं। कैसे वोटिंग को शाम तक रोका गया है और 2 बजे रात में निर्णय अंतिम लिया गया है कि नहीं, इसको इतनी सीटें हैं। गठबंधन करना और दलित हितैषी होना दोनों दो बात है। क्या बिहार में जनादेश तेजस्वी यादव के पक्ष में था या नहीं था? आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 37 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल को उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा कमान सौंपा है। अभी हमारे साथ छात्र राजद के बिलाल खान हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर 300 प्लस सीटों का दावा करने वालों पर बुलडोजर कैसे हिट कर गया। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश चुनाव की बात है तो कहीं कोई बुलडोजर हिट नहीं किया है, बल्कि बुलडोजर को तो जनता ने नकार दिया था। लेकिन अब तमाम लोगों ने देखा है कि वोटिंग के बाद जिस तरीके से जगह जगह पर ईवीएम पकड़े गए हैं, ईवीएम की जो भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, तो अगर आप गौर से उन चीज़ों को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि जनादेश कुछ और आ रहा है और कहीं ना कहीं ईवीएम में सेटिंग करके ये लोग अपने पक्ष में फैसला ले रहे हैं। बुलडोजर से कोई खुश हो सकता है क्या इस देश और दुनिया में? आप बताइए, अगर आपके घर पे बुलडोजर चले या आपके पड़ोस में भी चले, आप खुश रहेंगी? बुलडोजर से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए इस भूल में लोग ना रहें कि बुलडोजर ने हमें जीत दिलाया है। बुलडोजर कभी किसी को जीत नहीं दिला सकता है। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ ध्वस्त करने के काम आता है। विपक्ष जो है लगातार बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जनता ने तो इन मुद्दों को खारिज कर दिया है। कहाँ जनता ने खारिज किया है? खारिज किया तभी तो जीत मिली ना, इतने और वो भी प्रचंड बहुमत से जीत मिली। आप जनता के मुद्दों को और चुनाव के रिजल्ट को आप मर्ज कैसे कर सकते हैं? क्या बेरोजगारी आज के समय में सवाल नहीं है? तो वोट तो जनता ने किया है ना। ठीक है, जनता ने वोट, वही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है वो जनता के मुद्दे नहीं है क्या? वो जनता के मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट ये लोग बदलने में किसी तरीके से कामयाब हो रहे हैं। और जो फर्जीवाड़ा जो देश की जनता देख रही है उसमें क्या बताना है, वो तो बिहार में पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने बिहार में क्या किया है। क्या बिहार में जनादेश तेजस्वी यादव के पक्ष में था या नहीं था? आप बताइए। लेकिन कैसे वोटिंग को शाम तक रोका गया है और 2 बजे रात में निर्णय अंतिम लिया गया है कि नहीं, इसको इतनी सीटें हैं। तो स्पष्ट जनादेश था बिहार में हम लोगों को। तो जनता के जो मुद्दे हैं वो वाजिब मुद्दे हैं और आगे भी हम लोग उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवाद पर भरोसा रखते हैं। न बुलडोजर पर भरोसा रखते हैं और न सांप्रदायिकता पर भरोसा रखते हैं। आपने तेजस्वी यादव की बात करी। कहा यह जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कि जिस तरीके से बबुआ ने चंद्रशेखर रावण को बउआ समझने की गलती कर दी, उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में मांझी जी को हल्के में लेकर गलती की थी। मांझी जी को हल्के में लेने की गलती नहीं की थी। आज आप देखिए कि मांझी जी की स्थिति क्या है। आज एनडीए के अंदर मांझी जी की हैसियत क्या है। यही बात उनको समझाया जा रहा था कि ये एनडीए के लोग ये कभी आपको वो सम्मान दे ही नहीं सकते हैं जो सम्मान आपको समाजवाद की इस पाठशाला में, समाजवाद के इस आप कहिए कि गुरुकुल में आपको मिलता। क्या वो सम्मान है एनडीए में? हर 2 दिन पे उनका बयान आता है एनडीए के खिलाफ। तो वैसे सत्ता सुख का क्या फ़ायदा है कि हर 2 दिन पे आपको बेइज्जत होना पड़ रहा है? यहाँ सम्मान से आपको सीटें मिल रही थी तो आपको पसंद नहीं आया। आज आपको वहाँ 1 सीट हो सकता है एक्स्ट्रा मिल गया हो, लेकिन क्या सम्मान मिला? मांझी जी कोई नहीं, उनके पूरे समाज को सम्मान मिला है क्या? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है क्या? अगर सम्मान दिया होता तो आज भी मंदिरों में उनके जाने के बाद दूध से नहीं धोया जाता। मांझी जी भी तो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की बात कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी इनकार कर दे रहे थे। कहाँ इनकार कर रहे थे? इनकार कर रहे थे सर, तभी तो गठबंधन नहीं हो पाया ना। चुनावी जो फैसले होते हैं उसमें धैर्य रखना चाहिए और इन लोगों ने धैर्य नहीं रखा। चाहे मांझी जी हो या मुकेश सहनी जी हो, हमारे नेता ने कहा था कि धैर्य रखिए, आपको सम्मानजनक सीटें देंगे और जो भी निर्णय होगा आप सबके हक में होगा। लेकिन इन लोगों को जल्दीबाजी, चूँकि चुनाव के बाद ये लोग समाज के हित ऐसी बन जाते हैं और जब चुनाव आता है तब ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं।
तो इन लोगों ने व्यक्तिगत लाभ देखा, तो आज देखिए इनका समाज बेइज्जत हो रहा है, अपने समाज को बेइज्जत करा रहे हैं ये एनडीए में जा करके। क्या भारतीय जनता पार्टी में आज तक किसी दलित को सम्मान मिला है क्या? मंदिर में अगर दलित चला जाए तो दूध से धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये सारा अपमान तो बीजेपी के लोग करते हैं। तो सम्मान की बात कहाँ? अखिलेश यादव ने भी तो कहा उत्तर प्रदेश में दलितों को सम्मान दिया, किसी भी दलित या मुसलमानों की पार्टी से गठबंधन नहीं किया अखिलेश यादव ने। गठबंधन करना और दलित हितैषी होना दोनों दो बात है। गठबंधन जो होता है ना वो समीकरण के आधार पर होता है, और दलित हितैषी होना ये गठबंधन तय नहीं करता है कि मैं दलित हितैषी हूँ या नहीं हूँ। अगर चंद्रशेखर रावण दलित हितैषी थे, वो जानते थे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि उन्हें अपना व्यक्तिगत लाभ दिखा। तो सीट देने के लिए अखिलेश यादव तैयार थे, 2 सीट ही सही, लेकिन आप समाज की भलाई के लिए तो आते, लेकिन आपने समाज का भलाई नहीं देखा। उस समय आपको नजर आया व्यक्तिगत लाभ कि नहीं हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे जब बात समाज की हो रही है और जब देश इतनी बड़ी मुसीबत में है, देश के अंदर में सांप्रदायिक ताकतें इतनी हावी हैं, तो उस समय में व्यक्तिगत लाभ को लोग को त्याग देना चाहिए, चाहे किसी भी दल के, किसी भी समाज के कोई भी नेता हो। लेकिन अगर आप नेगोशिएट करने के लिए आइएगा इतना नहीं इतना, तो फिर उसमें तो समाज का लाभ कहीं ना कहीं गुम हो ही जाएगा। और इस चीज़ को समझने में चंद्रशेखर जी ने भूल किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जीत के बाद अब बिहार बीजेपी के विधायकों का कहना है कि योगी मोदी मॉडल जो है वो सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि बिहार समेत देश के सभी राज्यों में लागू करना चाहिए। पहले बीजेपी के विधायकों को ये बताइए कि बिहार के अंदर में जो नीतीश कुमार हैं और जो नीतीश कुमार की नीति है उस पर अच्छे से बैठकर विचार विमर्श कर ये तय कर लें कि क्या वो नीतियाँ सही है या नहीं है, क्योंकि आए दिन सरकार की नीतियों पर भाजपा के विधायक ही सवाल उठाते हैं। ये तो आप अच्छे से जानती हैं। आप किन की ओर इशारा कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ कि भाजपा के जितने विधायक है वो आए दिन जदयू के किसी न किसी मंत्री नेता पर तो बयान देते ही देते हैं। तो ये पहले खुद कोऑर्डिनेशन बना लें कि हम सत्ता में कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। और जिस तरीके से इनके बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने शराबबंदी के खिलाफ में बयान दिया है, तो इस चीज़ को तय करें कि आप नीतियों के साथ एक दूसरे के साथ हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपको बिहार में देख करके ऐसा नहीं लगता है कि एक मतलब 2 ज्वाइंट करके उसको खींचा जा रहा है सरकार को, इसमें कहीं कोई सामंजस्य है ही नहीं। तो पहले भाजपा और जदयू अपने आपस की जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको तय करें, उसके बाद फिर आगे बात की बात होगी। आपसे मेरा आखिरी सवाल, वीआईपी सुप्रीमो सहनी जी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने का बात चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? क्या सहनी जी का स्वागत करेंगे महागठबंधन में तेजस्वी जी? देखिए, सहनी जी का तो बड़े खुले दिल के साथ राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने स्वागत करने का काम किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय में समाज के हितों को भूल जाते हैं और अपने हितों को पहले ध्यान में रखते हैं। यही मुकेश सहनी कहने वाले कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया। यह मुकेश सहनी, अब छुरा लगा या तलवार लगा, वो सम्मान था, तुमसे समझने में भूल हुआ है, आपने उस चीज़ को नहीं समझा, आपने सम्मान को कुछ और समझ लिया है। और अब जो बीजेपी पीछे से वार कर रही है वो छुरा भी नहीं है, तलवार है, इधर से उधर सीधे निकलेगा। इसलिए सचेत हो जाइए और अभी भी समाज के बारे में सोचना शुरू कीजिए, व्यक्तिगत लाभ को त्यागिए। उनके पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि एक एक चीज़ के लिए मुकेश सहनी अपने संगठन में पैसा वसूलने का काम करते हैं। वो नेता है ही नहीं, वो मुंबई से आए हैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने का माध्यम राजनीति बना के रखे हुए हैं। तो मुकेश सहनी पर बहुत गंभीर आरोप है। उनके खुद पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया, मैं कुछ नहीं कह रहा, उनके पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुकेश सहनी इज़ ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। तो इस चीज़ को समझने की और समझाने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हमारी इन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिलाल खान, और सुना आपने, इन्होंने कई मुद्दों पर योगी जी, मोदी जी सब पे प्रहार किया है, लेकिन इन्होंने मुकेश सहनी पे एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुकेश सहनी जो है वो नेता तो है ही नहीं, वो पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। बहुत कुछ कहा है इन्होंने, आप वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।